पे पहले मेरा काम 24 घंटे चलता था जी। ये ट्रैफिक जो रोड है, दिल्ली वाला रोड है जी, ये 24 घंटे चलता था और 24 घंटे ही मेरे दिन के अलग और रात के अलग वर्कर रहते थे मेरे पास। और स्थिति अभी तो ये हो गई, तो मैं खुद अब ट्रक मार्केट में 300 रुपया एक दिन का लेता हूँ जी। मैं खुद 300 रुपये में एक दिन का दिहाड़ी लेता। पहले कितना कमा लेते थे? पहले जी मेरे को एक खर्चा पानी निकाल के 4000 एक दिन का बन जाता था जी। स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स खनौरी बॉर्डर पर कभी एक ढाबा चलाया करता था, जिससे न केवल वो अच्छा मुनाफा कमाता था बल्कि 4-5 लोगों को रोजगार भी देता था। लेकिन किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही उनका बुरा दौर शुरू हो गया। आंदोलन जैसे जैसे लंबा खिंचा, धंधा मंदा पड़ता गया और आखिरकार पूरी तरह चौपट हो गया। हालत ये है कि कृपाल राम जो पहले दिन के 4000 कमाया करते थे, आज 300 रुपए की दिहाड़ी कर घर चलाने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है सर आपका? कृपाल राम नाम है जी मेरा। तो कब से ये ढाबा आपका खनौरी बॉर्डर पर? मेरा 5 साल हो गई यहाँ बॉर्डर पे मैं काम करता हूँ ढाबा का। और 13 फरवरी से लगभग किसान बैठे हैं, यहाँ से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले मेरा काम 24 घंटे चलता था जी। ये ट्रैफिक जो रोड है, दिल्ली वाला रोड है जी, ये 24 घंटे चलता था और 24 घंटे ही मेरे दिन के अलग और रात के अलग वर्कर रहते थे मेरे पास। और स्थिति अभी तो ये हो गई, तो मैं खुद अब ट्रक मार्केट में 300 रुपया एक दिन का लेता हूँ जी। मैं खुद 300 रुपये में एक दिन का दिहाड़ी लेता। पहले कितना कमा लेते थे? पहले जी मेरे को एक खर्चा पानी निकाल के 4000 एक दिन का बन जाता था जी, क्योंकि 4-5 वर्कर थे, 500 रुपये दिहाड़ी में वर्करों को देता था जी। और पहले मेरे को 3000, 3500, 4000 तक मेरी यहाँ सेल हो जाती थी जी। मेरा बढ़िया खर्च पानी घर का जो रोजगार चल रहा था जी, क्योंकि हम ईमानदारी का करते थे, ईमानदारी का खाते थे जी। और दूसरी बात, हमारा बढ़िया अपना सर्कल चल रहा था जी। ये 13 फरवरी से किसान आए हैं जी, उसके बाद में मेरा काम जो है बिल्कुल रद्दी हो गया जी, रद्दी बिल्कुल। अब मेरे जो बर्तन भी है मेरे पास, कुछ पड़ा है सामान, वो मैं कबाड़े में बेचना, ऐसी स्थिति है कि मैं कबाड़े में तुलवा दूँ उनको जाके, क्योंकि बहुत बुरा हाल है जी। मैं अभी आपके चैनल रही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इन किसानों का जो है मसला हल हो जाए। जो किसानों का जब तक मसला हल नहीं होगा, हमारे जैसे छोटे जो काम करने वाले आदमी है ना जी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो फरवरी से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कितने पैसे का नुकसान हो चुका आपको लगभग? मेरा कम से कम जी 4-5 लाख रुपए का तो बिल्कुल नुकसान हो चुका है। ये 4-5 लाख रुपए का तो मेरा बिल्कुल नुकसान हो चुका है जी। अब मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद अपने लिए कुछ अपना काम नया कर सकूं। परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में जी 2 बेटे हैं जी, एक बेटी है जी, एक। तो गुजारा मुश्किल हो रहा है? तो गुजारा कैसे कर रहे हैं अब आप? गुजारा अभी ट्रक मार्केट में काम कर रहा हूँ, 300 रुपया प्रतिदिन पे मैं काम करता हूँ ट्रक मार्केट में। अभी तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा जी मोदी सरकार से, हमारे सरदार डल्लेवाल साहब मरण वर्त पे बैठे हैं, जल्द से जल्द, हम कह रहे 2 दिन से नहीं, 4 दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर इनका हल हो, जल्द से जल्द इनका हल हो जाए। सरदार डल्लेवाल साहब का मरण वर्त जो है खुलवाया जाए, उनको भोजन छकाया जाए, तो इनका हल हो जाए। देखो इन्होंने बहुत कष्ट सहा है जी। जब सरदार सुकर्ण जी को यहाँ गोली लगी है, उस टाइम हम यहीं थे, उस चैनल वालों भी यहीं थे जी। हमने बिल्कुल नज़दीक से देखा है, इनका जो हाल हुआ है नज़दीक से देखा है। लेकिन ऐसा स्थिति हमने जिंदगी में, हमारी 55-60 साल उम्र हो गई जी। तो इसका कभी नहीं देखी। कारण किसको मानते हैं? आपका जो यहाँ व्यापार ठप हुआ, जिसके कारण आपको नुकसान हुआ, इसका जिम्मेवार आप सरकार को मानते हैं या किसानों को मानते हैं? देखो जी, किसान तो आने से पहले तो बॉर्डर बंद हो चुका था। किसान 2 दिन आने से पहले ही ये दोबारा निकल गई थी, बॉर्डर बंद हो चुका था। किसान तो हमारे जैसे हैं, हम भी किसान हैं जी, हम खुद किसान हैं। लेकिन हम अगर ये किसानों के पास कुछ होगा तो हमारे पास भी कुछ होगा जी। हम ये इस चीज की जिम्मेवारी पूरी मोदी सरकार और जो मौजूदा सरकार है ना जी, उसको सौंपते हैं कि सरकार का ही जो है पूरा गुनाह सरकार का है। किसान बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर अभी भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। डल्लेवाल खुद 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। जीन से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।